अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग, क्या मैं और आप सब भी बहुत ज़्यादा शाकी हैं कि ये चिकन ब्रॉयलर बड़ा ही खतरनाक है। कोई कहेगा नहीं भाई, फीड गंदी है, इसके अंदर खून डालते हैं, ये नेचुरल फीड नहीं है, ये कैसे बर्ड्स 30-35 दिन में इतने बड़े बड़े हो गए, ये चल नहीं सकते, इनको एंटीबायोटिक बहुत लगाया जाता है, ये बड़ा खतरनाक है, ये पीसीओएस के ये कारण है, ब्लड प्रेशर ये काज कर रहा है, जोड़ों के दर्द ये काज कर रहा है। तो करें क्या? कोई इसका मुतबादल भी है? एक ऐसा गोश्त जो कि प्योर ऑर्गेनिक है ए टू जी। ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि उन्होंने कोई आर्टिफिशियल फीड ली नहीं, फिर कैसे पल गए? सिर्फ एक ऐसी खुराक, चारा। और जो बच्चे जो 2 से ढाई माह में जो आप खाते हो, 1.5 किलो के हो जाते हो गोश्त के लिए, उन्होंने कुछ चारा भी नहीं खाया। उन्होंने क्या खाया? उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया। कोई खास बीमारियां भी नहीं आई, बहुत कम बीमारियां आई। ऐसा गोश्त जो हम खाएंगे, यकीनन आप भी खाना चाहेंगे, वो है खरगोश। जी हाँ, रैबिट फार्मिंग भी अब शुरू हो चुकी है। सर हमें 6 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में, और पहले साल 1.5 साल तक हम तजुर्बाती लेवल पे, छोटे लेवल पे जो आम देसी रैबिट्स हैं, जो लोकल वतन वाले रैबिट्स हैं, उसके हिसाब से जो है हमारी कुछ तजुर्बात चलते रहेंगे। तो काफ़ी कुछ उसकी बुनियाद पे सीखने को मिला। उसके बाद एक कमर्शियल लेवल की फार्मिंग की तरफ कदम बढ़ाए, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा फार्म भी काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुका है, और हमारे फार्म से कम व बेश जो है 10 से ज़्यादा बड़े बड़े फार्म जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुके हैं। ये गोश्त खाने के लिए अगर ब्रायलर के साथ या बीफ के मटन के साथ कंपेयर करें तो न्यूट्रिशन वाइज कैसा है? इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कंपैरेटिवली सारे गोश्तों से अच्छी है। नहीं, इसके अंदर फैट्स नहीं है। मतलब है कि उस रेशो में फैट्स है ही नहीं है इसके अंदर कि कोई खा के बोलेगा कि मैंने फैटी चीज़ खा ली है। यानी कि वो लोग जो दिल के अमराज के अंदर मुब्तला है, वो शक शुबे में रहते हैं, कहीं हमारा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ना हो जाए, कहीं हमारा ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा ना हो जाए, कहीं हमें दिल का कोई मसला ना हो जाए। इस वजह से वो गोश्त बिल्कुल अवॉइड करते हैं। आपके पास चिकन के अलावा जो इसके जो बाकी ऑप्शंस हैं वो बड़े थोड़े बचते हैं। क्योंकि पाकिस्तान फूड कल्चर के अंदर सिर्फ ब्रॉयलर, मटन और बीफ, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं, अंडे समेत, कि हमारे पास इसके अलावा प्रोटीन का कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब इसके अंदर ही शक शुबा पैदा हो जाए तो हमारे पास प्रोटीन पूरी करने के लिए कौन सा ऐसा गोश्त है? ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम फैट है, कोलेस्ट्रोल भी ना होने के बराबर है। तो कोई शख्स भी जिसको यूरिक एसिड, दिल का मसला, मोटापे का मसला या कोई और भी इशू है कि वो फैट नहीं खाना चाहता, तो उसके लिए इससे बेहतर चीज ही कोई नहीं। ब्रॉयलर के अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 बहुत कम मिकदार के अंदर होता है, जिसकी वजह से फैट ज़्यादा होने की वजह से हमें दिल के अमराज बहुत आसानी से हो जाते हैं। लेकिन अगर हम खरगोश की गोश्त की बात करें, इसके अंदर ओमेगा 3 बड़ी अच्छी मिकदार के अंदर है। और प्रोटीन लेवल इसका इतना आप कह सकते हैं कि बॉडी के लिए कंज्यूमेबल है कि जब आप बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, बीमार है, सेहतमंद है, एथलीट है, तमाम की तमाम कैटेगरीज इस प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसा गोश्त जिसके अंदर कैल्शियम भी मौजूद है और पोटेशियम भी मौजूद है। तो ये है ना जबरदस्त चीज। और आयरन भी बहुत अच्छा मौजूद है। यानी कि अगर आप अनिमिक हैं और आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी है तो आपके लिए खरगोश का गोश्त बेहतरीन है। इसके अंदर मौजूद है थायामीन, यानी कि विटामिन B1। वो लोग जिनको शुगर का मसला है और शुगर होने की वजह से उनकी पिंडलियों के अंदर ब्लड फ्लो सही नहीं होता, उस वजह से उनकी पिंडलियों के अंदर दर्द होता है, जिसे हम बोलते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो अगर आप खरगोश का गोश्त इस्तेमाल करते हैं अपनी खुराक के अंदर तो आपका ये मसला बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो सकता है। वो लोग जिनके अंदर खून की कमी है, अगर आप फोर का गोश्त इस्तेमाल करते हैं तो विटामिन B6 और B12 होने की वजह से आपके अंदर जो अनीमिया का मसला है दिनों में हल हो सकता है। क्या ये गोश्त अब अवेलेबल है? पाकिस्तान के जितने भी फार्मर्स हैं, छोटे बड़े, अल्हम्दुलिल्लाह सब हमें फॉलो करते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से हमें सपोर्ट मिल रही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े कमर्शियल फार्म बन रहे हैं, प्रैक्टिकली बन रहे हैं। गोश्त टोए निकालना शुरू कर दे, डिगिंग करना शुरू कर देते हैं। उस वजह से ये होता है कि हमारे जो घर हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होता है। लेकिन इसके कंपैरेटिवली हमारे पास एक ऐसी स्ट्रेटजीज है जिसके अकॉर्डिंगली आप अब हर घर के अंदर से ज़्यादा पेट रख सकते हैं, और पेट रखने के बाद आप इसे पार्ट ऑफ डाइट भी बना सकते हैं। देखें, आप जंगले रखें, उन जंगलों के साथ आप ज़मीन का फासला थोड़ा ज़्यादा रखें और दिन में 2 दफ़ा उसको पानी के साथ धो दें तो उसकी हाइजीन कंडीशन भी ठीक होगी। कि खरगोश खाते क्या है? सर मज़े की बात यह है कि 1 से 1.5 महीना माँ खुद पालती है, जिस पे आपका कोई एक्सपेंस है ही नहीं।
अच्छा, वो मदर फीड के ऊपर ही है? ये मदर फीड से जब हम अलग करते हैं तो तकरीबन ऑन एवरेज इनका 1.5 किलो के आसपास वजन होता है, उम्र 2 महीने होती है। यानी कि ऐसा दूध जिसके अंदर एंटीबायोटिक बड़ी अच्छी मिकदार के अंदर होता है, यानी कि 1.5 महीने तक एंटीबायोटिक वो मदर मिल्क से ही ले रहा होता है। इम्यूनिटी बेहतर होती है, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। उसके बाद जब मदर मिल्क से, जैसे हमारे यहाँ बच्चे वीनिंग करते हैं, सॉफ्ट डाइट खाते हैं, केला खाते हैं, अंडा खाते हैं, ऐसे ही ये जो खरगोश है ये सिर्फ चारा खाता है। चारा है ना, वो माँ के लिए है जिसने ब्रीडिंग करनी है, जिसका आपने गोश्त खाना है, उसको आप उस स्टेज से पहले पहले ज़बह कर लें। अब माँ को क्या खिलाना है? आपने वो खुराक के अखराजात की बात की है, तो ये इनकी मेजर खुराक है। अच्छा, ये इनकी 80 to 90% खुराक यही रफीज़ हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने खेतों से इधर ही खेतों में लगाया हुआ है। अगर चारा आप फार्मिंग कर रहे हैं फिर तो आपको चारे की ज़रूरत है, मगर ना आप अपना किचन वेस्ट यानी जो सब्जियां फ्रूट का जो कचरा है वही उसकी खुराक है। अब दो तरीके से इसकी फार्मिंग है। एक तो ये घरों के अंदर ऐसे पेट बहुत प्यारे हैं, बच्चे भी इनको पसंद करते हैं। आप घर के अंदर जैसे मुर्गियां पालते हैं इस तरह एक आध आप केज बना के ये पाल सकते हैं। जिम्मेदारों ने जिन्होंने इसकी फार्मिंग करनी है उसके लिए बाकायदा एसोसिएशंस मौजूद है, और उस पर हमारी एक तंजीम बनी है जिसको परबा के नाम से, पाकिस्तान रैबिट्स ब्रीडर्स एसोसिएशन, वो भी बनी है और उसकी एक बॉडी बनी हुई है, उस पर काम कर रही है। पहले इसकी ब्रीड बहुत महंगी थी, अब ब्रीड इजीली अवेलेबल है। अब ये कितने का अवेलेबल है? अभी यहाँ से हम सर ओनली 3500 के हिसाब से पेरेंटल फ्लॉक देते हैं। अब रही बात हलाल हराम की, एक मखसूस एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो इसको शायद समझता है कि ये हलाल नहीं, बाकी जो 99% लोग हैं उनके लिए ये हलाल है। आजकल के दौर के अंदर जिस दौर में हर मर्द अपनी मर्दाना कुव्वत की वजह से या मर्दाना ताकत की वजह से परेशान है, तो अगर आप खरगोश का गोश्त इस्तेमाल करते हैं, गोश्त के अंदर हमारे पास विटामिन B2, B5, B6, B12 जैसे सारे विटामिन बड़ी अच्छी मिकदार के अंदर मौजूद है। हमें गोश्त के साथ साथ पेट भी हमारा भरता है और हमें सारे जो मसले जो मैं आपको बता चुका हूँ उससे छुटकारा भी दिला सकते हैं। ये कोई रिसर्च एक्सपेरिमेंट है जी? ये रिसर्च एक्सपेरिमेंट है, ये हमने स्पेस दी हुई है। कुछ एमफिल के स्टूडेंट्स हैं, केजेस रैबिट्स, सेम एज के रैबिट्स, सेम ब्रीड के रैबिट्स, और उन्होंने फिर ग्रुप बंदी की हुई है। अच्छा, इसमें आप मोरिंगा भी डाल रहे हैं, उसका भी लीफ पाउडर भी डाल रहे हैं। खरगोश का गोश्त है, ये आपकी सारी डिशेस जिसमें आप इसको आप फिंगर फिश की तरह बनाना चाह रहे हैं या आप इसका पुलाव, बिरयानी या रवायती तौर पे इसको सब्जी के साथ सालन के तौर पे बनाना चाह रहे हैं, ये सारी डिशेस इसकी बन जाती हैं और इंतहाई मज़ेदार बनती है। शख्स ने भी रैबिट खा लिया एटलीस्ट। अब आप समझते हैं कि जो फार्मर्स हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं और उनके लिए फिजिबल है अब ये? जी डॉक्टर साहब, अभी इनके लिए जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो भी कम हो गई है, इनके जो रिस्क फैक्टर हैं वो भी कम हो गए हैं, अवेयरनेस आ गई है, बीमारियों के हवाले से पहचान आ गई है, प्रोफाइलिंग मेडिसिन का अंदाज़ा हो गया है, क्या करना है, कैसे बचाव करना है, माहौल कैसे रखना है, गर्मी का क्या इम्पैक्ट है, सर्दी का क्या इम्पैक्ट है, तो अभी बहुत सारी आसानी हो गई है। तो देखिए जी, एक नया बिजनेस है, आप सीखें, ये सिखाने को तैयार है। अब यूनिवर्सिटियाँ भी, रिसर्च इदारे भी इनके साथ इन्वॉल्व हैं और एक नई फार्मिंग और पाकिस्तानी लोगों को एक नया टेस्ट, एक अच्छी हेल्दी फूड भी अवेलेबल है। खुश रहें, आबाद रहें, बहुत बहुत शुक्रिया।